वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 27 मई 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न को मैंने बनाया है और महत्वपूर्ण जानकारी मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि बेहतर से बेहतर जानकारी आपको अन्य चैनलों से बेहतर जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मैं कितना कामयाब हो रहा हूं, आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, आज का मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, सुशील नागू किस राज्य के हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस बने? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। 25 मई 2024 को जस्टिस सीलू नागू ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ की जगह ली, जो 24 मई को रिटायर्ड हुए। सीलू नागू का जन्म 1 जनवरी 1965 को हुआ था। सीलू नागू ने 5 अक्टूबर 1987 को वकील के रूप में अपना कैरियर की शुरुआत की थी। जस्टिस सीलू नागू ने 27 मई 2011 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में नियुक्त हुए थे। 23 मई 2013 को सीलू नागू को परमानेंट जज के रूप में नियुक्त किया गया था। वह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में भी जस्टिस के रूप में काम कर चुके हैं। वह 29 अक्टूबर 2021 तक मध्य प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। हाल में नवीनतम नियुक्तियां, संजय मिश्रा को जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया। दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नौसेना प्रमुख बने। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। पीएस दिनेश कुमार को सैट का पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। पी दिनेश कुमार ने। मौसम चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। आईवीएम का दोस्तों फुल फॉर्म है इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने। रश्मिता झा को एनटीपीसी का चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाया गया। और दोस्तों, गैरी कर्स्टन पाकिस्तान की वनडे और T20 के कोच बने। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए। इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी को चुना गया। HDFC लाइव के अध्यक्ष के रूप में के मिस्त्री को नियुक्त किया गया। संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ पर्सनल का पदभार संभाला। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय के निदेशक नियुक्त किया गया। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। मुंबई क्रिकेट टीम के कोच ओंकार साल्वी बने। LNT ग्रुप के नए अध्यक्ष आर शंकर रमन बने। जॉन स्वेनी स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए। और दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारियों के क्रम में बिलियनियर इंडेक्स में बिलियनियर इंडेक्स में बर्नार्ड अर्नाल्ड पहले स्थान पर रहे। BARC ने डॉक्टर बिक्रमजीत चौधरी को प्रमुख नियुक्त किया। हाल में कांस रेड कारपोर्ट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर बनी उर्मिमाला बरुआ। और दोस्तों, अभी हाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन 4000 पाई गई। और CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन के सदस्य बने रमेश बाबू। और मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया R महादेवन ने। और सरकारी अनुबंध नौकरियों के लिए महिलाओं के 33% आरक्षण अनिवार्य किया है कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूनाइटेड नेशंस ने SRSG का पद किसने संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कमल किशोर इस प्रश्न का सही उत्तर है। 23 मई 2024 को यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDER के मुताबिक भारतीय अधिकारी कमल किशोर ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल SRSG का कार्यभार संभाला। वह यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के विशेष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। 55 वर्षीय कमल किशोर UNDRR में
आपदा जोखिम कम करने के लिए सहायक महासचिव और SRSG के रूप में काम करेंगे। कमल किशोर को जापान के मामी मिजुटोरी की जगह नियुक्त किया। दोस्तों, इस प्रश्न को मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूं। हाल में यूनाइटेड नेशंस में SRSG का पद किसने संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, कमल किशोर। दोस्तों, कमल किशोर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDM के सचिव हैं। कमल के पास आपदा जोखिम न्यूनीकरण में लगभग 30 सालों का एक्सपीरियंस है। उन्होंने गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशंस और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया। कमल ने जनेवा, नई दिल्ली और न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम UNDP के साथ 13 साल का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, अनुसुईया सेन गुप्ता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि मई में हुआ, कोलकाता की रहने वाली एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया है। वे कांस के इतिहास में पहली भारतीय एक्ट्रेस हैं जिन्हें अवार्ड से नवाजा गया अनसुईया को। दोस्तों, अनसुईया को यह अवार्ड फिल्म द सेमलेस में उनकी परफॉर्मेंस के लिए मिला। द सेमलेस को बल्गारियाई डायरेक्टर कॉन्स्टेंटिन विजानोव ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म में अनुसुईया ने सेक्स वर्कर का रोल किया। दोस्तों, अनुसुईया ने सेक्स वर्कर का रोल किया है, जो एक पुलिसकर्मी को चाकू मारने के बाद दिल्ली के वेश्यालय में भाग जाती हैं। 1939 में फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी। कांस फिल्म फेस्टिवल का मकसद अलग अलग तरह की फिल्मों, एयर और सिनेमेटोग्राफी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में किस राज्य ने AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, सिक्किम इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिक्किम परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित AI ड्राइव-इन यातायात प्रबंधन प्रणाली को शुरू किया जाएगा। इस प्रणाली का लक्ष्य यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाना और दस्तावेजों को स्वचालित रूप से सत्यापित करने और उल्लंघनों का पता लगाकर विनिमय क्षमता में सुधार करना। सिक्किम के बारे में जानकारी। स्थापना 16 मई 1975 में हुआ। राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुव क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, नासा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नासा ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया। प्री फायर का दोस्तों फुल फॉर्म है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। मिशन का मुख्य उद्देश्य आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्रों का अध्ययन करना। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुआ। मुख्यालय वाशिंगटन। अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, जेनी एपरनवेक इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस पुस्तक की लेखिका जेनी एपरनवेक को मिला। यह पुस्तक एक प्रताड़ित प्रेम संबंध पर आधारित है। जेनी एपरनवेक पहली जर्मन लेखिका हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका का नाम है गीतांजलि श्री। उन्होंने साल 2022 में अपनी उपन्यास रेत समाधि के लिए यह पुरस्कार जीता था। हाल में नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। टी.एम. कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। पुजारी ईश्वरी प्रसाद को शंकर स्मृति पुरस्कार मिला। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। निखिल वाघ को महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। रवि शास्त्री को कर्नल C.K. नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट अभिनेत्री का खिताब रणवीर कपूर को मिला। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट अभिनेता का दोस्तों खिताब रणवीर कपूर को और फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट अभिनेत्री का खिताब आलिया भट्ट को मिला। पावलरी सुब्बाराय को अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्साह पटनायक को मैलकम एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। गाजा में फिलिस्तीनी पत्रकारों को यूनेस्को गिरलमो कैनो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रीष्मा कुठार और ऋतिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूर्णिमा देवी वर्मन को वीटीएल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। आलोक शुक्ला को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंडित राजेंद्र गंगानी को लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। AI एंकर सना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। नोवाक जोकोविच को नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। रतन टाटा को किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजय जैन को टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिशेल टेलीग्रैंड को 2024 का एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो को एविएशन बिग लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम वैभव सम्मान रंजन गोगोई को मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR काम्बोज को मिला। 2023 का शस्त्र रामानुजम पुरस्कार रूई की सियांग झांग को मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में संजीव को मिला। मुझे पहचानो इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार नीलम शरण गौर को रैक्यूम इन रागा जानकी के लिए मिला। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को रुद्र सात्विकम के लिए मिला। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को यादें 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 के लिए मिला। और दोस्तों इरामस पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला। और 2024 का पुलित्जर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को मिला। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगानाई को मिला। हाल में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया रस्किन बांड को PSO समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया। हेमंत खत्री को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया। अनमोल राय को और दोस्तों श्रीनिवास R कुलकर्णी को एस्ट्रोनॉमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। पियरे एंजिनिक्स ट्रिब्यूट मिला संतोष सिवन को। और ई-रिक्शा चालक आरती को UK के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों वह उत्तर प्रदेश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की पनडुब्बी का मलबा 80 साल के बाद मिला? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। 23 मई 2024 को अमेरिका की नेवी हिस्ट्री एंड हेरिटेज कमांड NHCC के मुताबिक अमेरिका की सबसे मशहूर पनडुब्बियों में से एक USS हॉर्डर का मलबा मिला। यह मलबा साउथ चाइना सी में खोजा गया। यह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 29 अगस्त 1944 दुश्मनों के हमले में डूब गई थी। इस पर 79 क्रू सदस्य सवार थे जिनकी मौत हो गई थी। पनडुब्बी का मलबा फिलीपींस के द्वीप लुजान से 3000 फीट नीचे मिला। NHCC ने बताया कि हमले के बाद 80 साल तक डूबे रहने के बावजूद पनडुब्बी का ज्यादातर हिस्सा जुड़ा हुआ है। ये हमले से पहले अमेरिका इस सबमरीन का इस्तेमाल फिलीपींस को जापानी सेना के कब्जे से वापस लाने में कर रहा था। यह अमेरिका की वही सबमरीन थी जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा जापानी युद्धपोतों को डुबाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना
आईएएफ की सेवारत कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली ईएमआरएस कहां प्रारंभ हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बेंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर है। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली का उद्घाटन किया। ईएमआरएस पूरे देश में भारतीय वायुसेना कर्मियों और उनके परिजनों की सेवा के लिए अपनी तरह की पहली 24 आवर सेवा टेलीफोनिक चिकित्सा हेल्पलाइन है। इस प्रणाली का लक्ष्य पूरे देश में कहीं भी आपात स्थिति का अनुभव होने पर कॉल करने वाले चिकित्सा और पैरामेडिकल पेशेवरों की एक टीम द्वारा त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में आईपीएल के इतिहास में 8000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विराट कोहली इस प्रश्न का सही उत्तर है। विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में रनों का इतिहास रच दिया है। किंग कोहली के नाम से मशहूर विराट कोहली आईपीएल इतिहास में 8000 रन बनाने वाले पहले बैटर बन गए। उन्होंने यह रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए आईपीएल एनिमेटर के दौरान बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ कोरिया के एचियोन में चल रहे वर्ल्ड कप स्टेज 2 आर्चरी के कंपाउंड में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गोल्ड इस प्रश्न का सही उत्तर है। 25 मई 2024 को साउथ कोरिया के एचियोन में चल रहे वर्ल्ड कप स्टेज 2 आर्चरी के कंपाउंड में भारतीय महिला टीम ने गोल्ड जीता। वही मिक्स टीम में भारत को सिल्वर मेडल मिला। वीमेंस फाइनल में ज्योति सुरेखा व वेन्नम परनीत कौर और अदिति स्वामी की भारतीय तिकड़ी ने तुर्की की हैजल बूरन और आयशा बुरासूजर और बैगन की तिकड़ी को 226 से हराया और भारतीय तिकड़ी की यह लगातार तीसरा वर्ल्ड कप में तीसरा गोल्ड है। इससे पहले इस तिकड़ी ने साल संघाई में हुए वर्ल्ड कप स्टेज 1 में इटली को हराकर गोल्ड जीता था। इससे पहले पिछले साल पेरिस में हुए वर्ल्ड कप स्टेज 4 में भी गोल्ड जीता था। मिक्स टीम का अमेरिका से हार का सामना करना पड़ा और सिल्वर मेडल से संतोष होना पड़ा। ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रियांश की जोड़ी को कंपाउंड मिक्स्ड में अमेरिका की ओलिविया डीन और सायर सुलिवेन की जोड़ी ने हराया। दोस्तों, महत्वपूर्ण करंट अफेयर, 36वां ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड ने जीता। एएफसी अंडर 23 एशिया कप जापान जीता। उज्बेकिस्तान उपविजेता रहा। 2025 बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप गुवाहाटी में थॉमस कप और उबेर कप का विजेता रहा चीन और उप विजेता रहा इंडोनेशिया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेगा बांग्लादेश। आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा यूएसए और वेस्टइंडीज। राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता। रश्मि कुमारी ने लगातार 12वीं बार पुरुष महिला राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप महाराष्ट्र विजेता बना। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक शरत कमल होंगे। टेबल टेनिस खिलाड़ी। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का 3rd एडिशन नागालैंड में। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब विजेता रहा आरसीबी। स्मृति मंधाना के नेतृत्व में दिल्ली कैपिटल उप विजेता रही। रणजी ट्रॉफी का 2024 का विजेता रहा मुंबई और उप विजेता रहा विदर्भ। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का विजेता रहा सर्विसेज। उप विजेता रहा गोवा। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का विजेता रहा पुनेरी पल्टन। सुल्ताना जिलान ट्रॉफी का विजेता रहा जापान। उप विजेता रहा पाकिस्तान। और दोस्तों, यह बता दूं कि यह 30वां एडिशन था। होस्ट था मलेशिया का इपो शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम। आपको बता दें, सबसे ज़्यादा ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ने 10 बार, भारत ने 5 बार, पाकिस्तान ने 3 बार और जापान ने 1 बार जीता। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब भारत ने जीता। उप विजेता रहा थाईलैंड। अंडर 19 आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहा इंडिया। सैफ वुमेन अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीता संयुक्त रूप से इंडिया और बांग्लादेश। पहला बीच गेम 2024 दीव घोगला बीच मध्य प्रदेश ने जीता। और नागा नेशनल गेम्स 2024 का 38वां एडिशन उत्तराखंड में। फर्स्ट यूथ गल्फ गेम्स 2024
होस्ट किया यूएई ने, और टॉप टॉप देश भी रहा यूएई। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का फर्स्ट एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ और इसका शुभकर था उज्ज्वला। टॉप रहा हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा एडिशन तमिलनाडु में, इसका शुभकर था मीर मंगई। टॉप था महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर हरियाणा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा एडिशन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ, शुभकर था सीएनएसी। और टॉप रहा आर्मी कर्नाटक, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का चौथा एडिशन असम में हुआ। और दोस्तों अष्टलक्ष्मी का शुभकर था। टॉप रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता कायरेन विल्सन ने। टी20 में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने युजवेंद्र चहल। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कॉलिन मुन्रो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। और दोस्तों जुलाई में ही इंग्लैंड के भी खिलाड़ी एंडरसन संन्यास लेंगे। टी20 विश्व कप 2024 का आधिकारिक प्रायोजक श्रीलंका टीम का रहा अमूल। इसके अलावा अमूल यूएसए और दक्षिण अफ्रीका का आधिकारिक प्रायोजक है। वैश्विक कुश्ती संचालन यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने बजरंग पूनिया को बैन किया। 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन चीन में किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक 30 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया कामी रीता शेरपा नेपाल की। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। जॉर्ज मार्टिन ने रोमांचक मोटो जीपी का टूर्नामेंट जीता। मैग्नस कार्लसन ने सुपर वेट रैपिड और वेल्टर टूर्नामेंट जीता। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन 2024 में मुंबई होगा। गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाई महिला खिलाड़ी आभा खटुआ ने 18.41 मीटर दोस्तों गोला फेंका। पिछला रिकॉर्ड था मनप्रीत कौर का 18.06 मीटर। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने अमन सहरावत। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने पी श्याम निखिल। आईटीपीएफ जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ लखनऊ में होगा। एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी सृष्टि खंडागले। और दोस्तों ये छठा संस्करण था हांगकांग में। मई 2024 में वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई मनिका बत्रा ने और उनकी रैंकिंग है 24। दुबई पुलिस मास्टर शतरंज का खिताब जीता परवण वेंकट्स ने। नेशनल एथलेटिक फेडरेशन 2024 का गोल्ड मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने। 82.27 मीटर भाला फेंका। भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। नंदिनी डेयरी टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्कॉटलैंड का प्रायोजक बनी। सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल का उद्घाटन भूटान में हुआ। एलोड कप 2024 में निखत जनीन ने 52 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक, 48 किलो भार वर्ग में मीनाक्षी ने स्वर्ण पदक जीता। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाली एथलीट की लिस्ट में शीर्ष पर रहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा ब्राजील। सिवायातेक ने जीता इटालियन ओपन 2024 का। सात्विक चिराग की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब जीता। इटालियन ओपन का खिताब जीता अलेक्जेंडर जेवरे ने। आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्के का लगाने का रिकॉर्ड बनाया सनराइज हैदराबाद ने। दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीता। 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर फतह की हैं भारतीय महिला ज्योति आत्रे, जो कि रिकॉर्ड है। और झारखंड 16 साल की काम्या ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर फतह किया। और दोस्तों कैसाब्लांका शतरंज का खिताब जीता मैग्नस कार्लसन ने। रोमांगना ग्रैंड प्री 2024 का खिताब जीता मैक्स वेरस्टेपन ने। एकता अभियान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता F51 क्लब थ्रो प्रतियोगिता में। और दोस्तों पाकिस्तान के दूसरे एवरेस्ट विजेता बने सिरबाज खान। और दोस्तों प्रतिस्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। और AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी जापान करेगा। मारियप्पन थंगाबुल ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए शाहिद अफरीदी। नवीनतम जानकारी
हाल में आईपीएल से संन्यास की घोषणा किया है दिनेश कार्तिक ने। तो दोस्तों, मैंने जनवरी 2024 से लेकर मई 2024 तक के महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर को सबसे पहले और मैं रिवीजन कर रहा हूं और आप इसे नोट करते रहें। तो दोस्तों, मैंने प्रयास किया है और आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर से अपडेट कर दिया। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट पीसी सर की मेहनत और बेहतर जानकारी अन्य चैनलों से बेहतर जानकारी और प्लेटफॉर्म मैं देने का प्रयास कर रहा हूं और मैं अपने प्रयास में कहां तक सफल रहा, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो देखने पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।